हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्ट एंड स्टडी मटेरियल में। और आज हम बात करेंगे 5 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो देखिए, ऑल सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर एग्जाम, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं एग्जाम के दृष्टि से, ठीक है, एग्जाम के लिए। तो देखिए, पढ़ते हैं आज के बिग अपडेट के साथ आज के क्वेश्चनों पर। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली @2047। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। अब देखिए, बात कर लेते हैं, ये देखिए ऑप्शन सी है, ठीक है। अब बात करते हैं ये है क्या। तो देखिए, ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा एक नया प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिनको मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। अब देखिए, ये इसका मकसद क्या रहा है। मकसद की अगर बात कर लें, ठीक है, मकसद यानी इसका एम क्या रहा है, ठीक है, इसका एम क्या है। तो देखिए, जो इंडस्ट्रीज वगैरह है, ठीक है, इंडस्ट्रीज हुई और जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसके साझेदारी को बढ़ाना इसका मकसद है, ठीक है। अब देखिए, बात कर लेते हैं पूरी जानकारी इसके बारे में। तो देखिए, राज्य के बजट 2021 और 22 जो बजट निकला था 2021-22 में, शामिल आम आदमी पार्टी के जो विजन डॉक्यूमेंट के अनुरूप है ये, ठीक है। और सीएम यानी जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं, इन्होंने कहा है कि दिल्ली में बहुत सारी समस्याएं हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स है। उन सभी समस्याओं की एक लिस्ट बनाई जाएगी, ठीक है, लिस्ट सूची बनानी है। फिर उस सूची से जो हमारे क्षेत्रों की, ठीक है, उन समस्याओं की, उन क्षेत्रों की और उन सेक्टरों की एक सूची बनानी है, ठीक है। फिर उसका समाधान भी करना है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, जो प्रॉब्लम है उसकी पहले लिस्ट बनाई गई, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया गया, जो हमारे सेक्टर और क्षेत्र में जो भी समस्याएं, जो भी प्रॉब्लम है, उसको फिर सूची बनाकर उसको सॉल्व भी कराएंगे। कौन, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, और अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छी ये प्लेटफॉर्म बनाए हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार द्वारा रमी एवं पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर जो गेम्स है उन पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को रद्द कर दिया है। तो किस कोर्ट ने किया है। तो देखिए, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन डी, मद्रास हाई कोर्ट। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। जो मद्रास हाई कोर्ट है, ठीक है, इसने ही क्या किया है, जो प्रतिबंध लगाने वाला कानून है उसको रद्द कर दिया है। अब देख लीजिए, अगर बात करें कि कैसे, तो देखिए, जो इसके जो जस्टिफायर थे, जो न्यायाधीश थे, ठीक है, जो न्यायाधीश थे, उन्होंने क्या किया। देखिए, जो न्यायाधीश थे उन्होंने क्या किया, जो न्यायाधीश जो थे हमारे, उनका नाम पीठ था, ठीक है, क्या था, तो पीठ। तो देखिए, जो पीठ है, उन्होंने कहा कि तमिलनाडु गेमिंग और पुलिस कानून अधिनियम 2021 के भाग 2, किसमें, तो पार्ट 2 में, ठीक है, पार्ट 2 की बात कर रहे हैं, भाग 2 की, ठीक है, को असंवैधानिक घोषित किया, ठीक है, जिसके तहत साइबर जगत में सट्टेबाजी या दाव लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। पीठ ने फिर क्या कहा। तो देखिए, जिस संशोधन या अधिनियम को रद्द किया गया था उसे कुछ ऐसा माना जाना चाहिए जो कि तर्कहीन हो, ठीक है, तर्कहीन रूप से सही हो। फिर पीठ ने क्या किया, फिर पीठ ने एक अपना कथन रखा कि यह अदालत संविधान के उल्लंघन के रूप में संशोधन को पूरी तरह से रद्द कर देती है, मतलब उल्लंघन, ठीक है। इसके लिए उन्होंने फिर क्या किया, रद्द कर दिया जो कानून था उसको, ठीक है। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन से मद्रास हाई कोर्ट को, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन है। और आपका एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जी के रिलेटेड कि किस पार्ट में, तो पार्ट 2 में, ठीक है। तो याद रखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रम्मी गेम्स आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, जो ऑनलाइन गेम्स है। और जैसे अपने यहाँ जो है कौन सा है, पबजी वगैरह। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर कौन बन गया है। तो कौन बन गया है देश का पहला शहर। तो देखिए, जो हमारा ऑप्शन है भुवनेश्वर, ठीक है। तो भुवनेश्वर इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो देख लीजिए, भुवनेश्वर जो है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो उड़ीसा का भुवनेश्वर है, कहाँ का, देखिए
ओडिशा के भुवनेश्वर में क्या किया गया, जो 18 साल से ऊपर और जितने भी वहाँ पर जनसंख्या है सभी को टीकाकरण 100% कर दिया गया है। ठीक है, मतलब 18 साल से अगर ऊपर की बात करें कि कितने 18 साल से ऊपर वाले हैं, तो देखिए जो 18 साल से ऊपर एज के हैं वो टोटल 9 लाख हैं। ठीक है, कितने हैं, तो 9 लाख लोग हैं, जिसमें से 31,000 जो हैं वो क्या है, तो वो हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं, और जो 33,000 हैं फ्रंटलाइन वर्कर हैं। अगर बात करें 18 से, देखिए 18 से अगर जो 44 साल के बीच की बात करें, ठीक है 44 साल के बीच, तो ये इनकी जनसंख्या कितनी है, तो इनकी जनसंख्या 5,17,000 है। ठीक है, 5,17,000, तो इनका भी टीकाकरण 100% हो गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो 44 देखिए जो 45 से ऊपर है, जो 45 से अपर हैं उनके बारे में, तो उनको वो कितने उनकी जनसंख्या कितनी है, तो वो भी बात कर लेते हैं। तो देखिए जो इनकी जनसंख्या है वो टोटल 3,25,000 है। ठीक है, कितनी है, 3,25,000। ठीक है, 3,25,000 जितने भी देखिए हमने बताया 18 साल से ऊपर और 18 से 44 साल के बीच और उसके बाद 45 से ऊपर, सभी का टीकाकरण 100% हो चुका है। और ये पहला राज्य बन गया, पहला शहर बन गया है हमारा भुवनेश्वर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से भुवनेश्वर को याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इटली के लग्जरी ब्रांड बल्गेरी ने किस अभिनेत्री को वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो किसको अपॉइंटमेंट किया है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, ठीक है, बल्गेरी का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी प्रियंका चोपड़ा। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, यही अभिनेत्री हैं, इनको ही क्या कर दिया गया है, नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, किसके लिए, तो बल्गेरी के लिए, याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आप देखिए बात कर लेते हैं, ये जो बल्गेरी कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी ने क्या 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 कहा, तो देखिए जो प्रियंका चोपड़ा है, ठीक है, प्रियंका चोपड़ा, तो कंपनी ने कहा कि प्रियंका चोपड़ा महिला सशक्तिकरण और विविधता यानी डाइवर्सिटी, ठीक है, और जो इंक्लूजन है, जो समावेश है उनके लिए, ठीक, समावेश पर ध्यान देने के साथ दुनिया भर में इन्होंने क्या कर, दुनिया भर में ब्रांड को सपोर्ट करेंगी। ठीक है, इस जो ये ब्रांड है बल्गेरी, इसको सपोर्ट करेंगी, क्या करेंगी, सपोर्ट करेंगी ज़्यादातर। ठीक है, इसलिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। अब देखिए जो लग्जरी बल्गेरी है, ठीक है, वो ज्वेलरी, जैसे देखिए ये जो बल्गेरी है, ये ज्वेलरी देखिए जैसे ज्वेलरी वगैरह हो गई, ठीक है, और जो घड़ियाँ हो गई, ठीक है, घड़ियाँ जो वॉच और जो हमारे जितने भी वैसे सामान हैं, ठीक है, जेम्स वगैरह और परफ्यूम, इसलिए जाना जाता है। ठीक है, जो बल्गेरी है इसीलिए जाना जाता है, परफ्यूम हुआ, बल्गेरी हुआ और ज्वेलर्स के लिए। ठीक है, अब देखिए लेदर भी, यहाँ पर लेदर के भी काफ़ी हद तक सामान बनते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे जो बल्गेरी है वो किस प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, जैसे ज्वेलरी हुआ और जो हमारा परफ्यूम हुआ और वॉच हुआ, ठीक है, घड़ियाँ और जेम्स हुआ, इस प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है। तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बन गई, कौन बन गए हैं, तो प्रियंका चोपड़ा जी बन गई। ठीक है, याद रखेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में आर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो कौन बने हैं आर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, निकोल पाशिनियान। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। देखिए जो आर्मेनिया के हमारे कौन प्रधानमंत्री बन गए हैं, जो निकोल पाशिनियान, ये कब बने हैं, तो देखिए ये 2 अगस्त 2021 को घोषित किए गए हैं। ठीक है, 2021 को। अब बात कर लेते हैं कि किन्होंने नियुक्त किया है इनको प्रधानमंत्री के रूप में, तो देखिए जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, प्रेसिडेंट यहाँ के आर्मेनिया के, ठीक है, आर्मेनिया के प्रेसिडेंट जो थे कौन थे, तो आर्मेन जो सर्किसियन है उनके द्वारा इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, आर्मेन जो सर्किसियन है, ठीक है, इनके द्वारा नियुक्त किया गया है। अब देखिए बात कर लेते हैं, इनको सबसे पहले 2018 में नियुक्त किया गया था, जब ये 46 वर्ष के थे तब इनको नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब इतना याद रखेंगे। पर अगर देखिए, हाँ, बात कर लेते हैं आर्मेनिया के बारे में, तो आर्मेनिया की कैपिटल अगर कहें कि कैपिटल क्या है, तो इसकी कैपिटल क्या है, तो येरेवान है। ठीक है, येरेवान। अगर बात कर लें कि करेंसी क्या है, तो देखिए करेंसी की बात करते हैं, तो करेंसी क्या है, तो अर्मेनियानी दरम है। ठीक है,
जो अर्मेनियम है, अर्मेनियाई धर्म, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और प्रेसिडेंट तो हमारे यही हो गए, ठीक है। और जो प्रधानमंत्री हैं वो निकोल पाशिनियान हो गए, ठीक है, निकोल पाशिनियान। तो याद रखेंगे इतना इस क्वेश्चन से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व फेफड़ा दिवस यानी विश्व फेफड़ा जो वर्ल्ड लंग्स कैंसर दिवस है, ये कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ये हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर 1 अगस्त करेक्ट हो जाएगा। और देखिए सबसे पहले अगर इसको बात कर लें कि सबसे पहले इसे किसके द्वारा मनाया गया था, तो किसके द्वारा मनाया गया था? तो FIRS द्वारा मनाया गया था सबसे पहले। FIRS क्या है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए इसका पूरा नाम क्या होता है, तो फोरम ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है, जो इंटरनेशनल है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सोसाइटी, ठीक है, ये जो देखिए फोरम ऑफ इंटरनेशनल रेस्पिरेटरी सोसाइटी, तो इसके द्वारा ही, इसके माध्यम से ही सबसे पहले मनाया गया था। और देखिए इस जो दिवस जो है इसको किस लिए मनाया गया, अगर बात कर लेते हैं एम्स की, ठीक है, जो हमारा उद्देश्य है उसके बारे में अगर बात कर लेते हैं, तो उद्देश्य क्या रहा है विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस मनाने का? तो देखिए दुनिया भर में जो फेफड़े से संबंधित रोग हैं उनको, उनके अवेयरनेस के लिए जो भी लोग जागरूक हैं, ठीक है, उनके अवेयरनेस के लिए ये मनाया गया है, ठीक है। मतलब कि वो कम से कम बीमारी फैले, ठीक है, और अपने आप को सुरक्षित रखें, ठीक है। और देखिए तो बस ये अगर हाँ एक क्वेश्चन इससे आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कि क्या करना है कि देखिए जो विश्व कैंसर दिवस होता है वो कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड कैंसर डे, ये कब मनाया जाता है, तो ये कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में इंडियन बैंक ने स्टार्टअप फाइनेंसिंग के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? तो किस IIT के साथ समझौता किया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, IIT बॉम्बे। तो IIT बॉम्बे इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए ये जो स्टार्टअप फाइनेंसिंग है, ठीक है, स्टार्टअप फाइनेंसिंग, इस कंपनी के लिए जो हमारा IIT जो बॉम्बे है उसने योगदान रखा है, मतलब साझा कर लिया है, समझौता कर लिया है। तो इसमें 50 करोड़ टोटल रुपए भी लगे हैं, ठीक है, 50 करोड़ याद रखेंगे। और देखिए अगर बात कर लें इंडियन बैंक के बारे में, ठीक है, देखिए इंडियन बैंक, तो इंडियन बैंक क्या है, तो इंडियन बैंक देखिए अभी इलाहाबाद बैंक के साथ मर्ज हुआ। किसके साथ, तो इलाहाबाद बैंक के साथ, ठीक है, याद रखेंगे इलाहाबाद बैंक को, तो इसके साथ अभी मर्ज हुआ है। अब बात कर लेते हैं अगर इंडियन बैंक के बारे में, तो देखिए इंडियन बैंक का जो स्थापना थी वो कब हुई थी, इंडियन बैंक की एस्टेब्लिशमेंट, तो सन 1907 में इंडियन बैंक की स्थापना हुई। हेडक्वार्टर की अगर बात कर लें तो हेडक्वार्टर चेन्नई में है, ठीक है। अगर बात करें कि यहाँ के CEO यानी MD CEO कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, तो देखिए जो पद्मजा है, ठीक है, पद्मजा चुंदीरी, देखिए पद्मजा चुंदूरू जो हैं वो यहाँ के MD CEO हैं, ठीक है, याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। तो फिर देखिए इस क्वेश्चन से IIT बॉम्बे को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और ये बैंक वालों के लिए, बैंक जो तैयारी कर रहे हैं बैंक की प्रिपरेशन, उनके लिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।